हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स पे। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आप CSIR UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको पार्ट ए से बहुत डर लगता है, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। यहाँ पे आपका पार्ट ए का डर बहुत आसानी से दूर हो जाएगा। तो गाइज, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पार्ट ए से रिलेटेड बहुत ही अच्छे वीडियो आगे भी मिलने वाले हैं और पहले भी हमने प्रीवियस ईयर के पेपर को सोल्व किया हुआ है। तो ये जो कंटेंट हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं ये CSIR UGC नेट के पार्ट ए में तो आता ही है। इसके अलावा आप जो भी गवर्नमेंट एग्जाम लिखते हैं वहाँ पे जो जनरल एप्टीट्यूड आता है वो भी यहीं से आता है। बस डिफरेंस इतना है, हम थोड़ा एडवांस लेवल का करेंगे, वहाँ पे एवरेज लेवल का आता है। तो यहाँ पे प्रिपरेशन करने के आपके दो फायदे हैं। एक तो नेट का एग्जाम में हेल्प मिलेगी, इसके अलावा आप जो भी एग्जाम लिखेंगे जहाँ पे भी जनरल एप्टीट्यूड आता है आपकी हेल्प होगी बिल्कुल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहिए और आपको एक स्पेशली कौन सा आपका टॉपिक वीक है, उससे रिलेटेड हम एक अच्छे से एक नया वीडियो बना सके। इससे आपकी भी हेल्प होगी और हमें भी बहुत खुशी होगी आपकी हेल्प करके। लास्ट डिजिट ऑफ पावर कि सेम नंबर को सेम से ही हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उसकी पावर कहलाई जाएगी। अलग अलग नंबर्स हैं तो उनकी प्रोडक्ट कहलाएगी। जैसे मेरे पास एक नंबर है 36 into 67, वो मुझसे इस प्रोडक्ट की लास्ट डिजिट पूछे तो मुझे कंप्लीट प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, इनकी जो यूनिट प्लेस है, ठीक है, यूनिट प्लेस मीन्स इन दोनों नंबर्स के जो लास्ट डिजिट है उनकी सिर्फ मल्टीप्लाई करूंगा और वो मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या आ रही है 42, और उस मल्टीप्लाई की मुझे लास्ट डिजिट चेक करनी है कि वो क्या है 2 है। तो इस जो प्रोडक्ट है इसकी भी जो लास्ट डिजिट है वो क्या होगी 2 होगी। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे कि आज का हमारा टॉपिक किस टाइप का चलने वाला है। तो यहाँ पे छोटे छोटे नंबर्स थे, इनके अलावा अगर हमारे पास बड़ी टर्म्स हो जाए जैसे 2019 into 2021, इस प्रोडक्ट की उसने हमसे लास्ट डिजिट पूछ लिया। इसके साथ मैं और कर लूं 2025, ठीक है, इस प्रोडक्ट की लास्ट डिजिट। तो हमें करना क्या है, फिर से वही काम है हमारा कि देखो यहां से 9 का और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसकी लास्ट डिजिट आएगी, क्या आएगी 9। तो मीन्स इनका जो कंप्लीट प्रोडक्ट है उसमें लास्ट डिजिट हमारे पास 9 है। अब उस प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई मुझे इसके साथ करनी है तो इन दोनों की लास्ट डिजिट क्या है, ये है। तो 9 5 जा 45, तो 5 जो हमारी क्या है इस कंप्लीट प्रोडक्ट की लास्ट डिजिट क्या होगी 5। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन इतने छोटे या सिंपल भी नहीं आते तो वो हमारे पास कुछ इस टाइप का देगा कि 2019 की पावर 2050, ठीक है, इस टाइप से दे दिया। अब बताओ इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी। अब दिख रहा है यहाँ तो आपने सोचा कि भाई हमने सिर्फ 2 बार मल्टीप्लाई किया या सिर्फ 3 बार मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे हमें इस नंबर को खुद को 2050 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो वो भी पॉसिबल नहीं है। अब देखो, जो चीज आपको किसी भी क्वेश्चन में ऐसा लगे ना कि पॉसिबल नहीं है तो समझ जाना कि इसके पीछे कोई ट्रिक है और ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, कि आपको ऐसा लगे कि इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है तो याद रखना मेरी एक बात कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नेट के एग्जाम में कभी नहीं आएंगे। वहां पे एक अलग से सोचने वाले तरीके से जो सोल्व हो सके ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप आप समझ चुके हैं जो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो अब देखिए यहाँ पे हमें इनडायरेक्टली करना क्या है, जो भी प्रोडक्ट है उसकी लास्ट डिजिट का बार बार हमें क्या करना है, रिपीटेडली मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और उस मल्टीप्लाई की जो लास्ट डिजिट होगी वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2019 हमने एग्जाम्पल देख लिया तो इसकी जो लास्ट डिजिट है वो 9 है तो हमें 9 को ही बार बार मल्टीप्लाई करना है। कितनी बार, 2050 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और उस प्रोडक्ट की जो लास्ट डिजिट होगी वो हमारा आंसर होगा। तो अब आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, हम 9 को 2050 बार मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप एक बात ध्यान रखिए, अब भी ध्यान से सुनिए जो मैं बोलने वाला हूं। कोई भी नंबर हो उसकी लास्ट डिजिट क्या हो सकती है, या तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8
9। इन नंबर्स के अलावा किसी की कोई लास्ट डिजिट नहीं हो सकती, ठीक है। तो मीन्स हमें जो भी क्वेश्चन आएगा बार बार इन्हीं की पावर निकालनी है। जैसे यहाँ पे 9 की पावर 2050 निकालनी, तो 9 के बारे में अगर हमें अच्छे से पता है तो हम यहाँ पे तुरंत बता देंगे। नंबर चाहे कोई भी हो, हमें बस इन डिजिट्स के बारे में पता लग जाए कि इनकी पावर करने के बाद लास्ट डिजिट क्या आती है, ठीक है। तो वही हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें अगर 0 के साथ, तो 0 को खुद के साथ कितना ही मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा हमेशा लास्ट डिजिट 0 आएगा। तो जिस भी नंबर के लास्ट में 0 हो उसकी चाहे एक्सपोनेंट आप कितनी भी ज्यादा कर दो, फाइनल आंसर की लास्ट डिजिट भी क्या आएगी 0 आएगी। मैं यहां पे लिख रहा हूं डिजिट और यहां पे लिख रहा हूं उनके प्रोडक्ट की लास्ट डिजिट क्या आएगी, ठीक है। फिर सेकंड आता है 1। अब 1 को भी खुद के साथ कितनी बार ही मल्टीप्लाई कर लो हमेशा आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। नेक्स्ट है 2। अब 2 के केस हम डिस्कस करेंगे। जैसे 2 की पावर 1 किया मैंने, ठीक है, 2 की पावर 2 किया, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ये काम तो हम कर ही सकते हैं, छोटा सा है। इतनी पावर से हम चेक कर लेते हैं स्टार्टिंग में। तो 2 की पावर 1 की तो एक बार 2 आया, 2 की पावर 2 की तो 4 आया, और 2 की पावर 3 किया तो 8, देन 16 और देन उसके बाद 32। ये आंसर आ रहा है। हमें क्या करना है, इस आंसर में लास्ट डिजिट चेक करनी है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट हमारी क्या है 2 है, एक ही डिजिट है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे लास्ट डिजिट कितनी है 6, यहाँ पे लास्ट डिजिट कितनी है 2 है। तो अब देखो ध्यान से, एक पावर और कर लेते हैं। अगर हम 2 की पावर 5 क्या आएगा हमारे पास 64, और यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है वो क्या होगी 4, ठीक है। अभी नेक्स्ट टाइम आप जैसे करोगे तो क्या होगा, अब देखो हमें इसको जैसे 2 की पावर 6 करें, 2 की पावर 6 क्या होगा 2 की पावर 5 इंटू 2, मीन्स हमें 64 का क्या करना है डबल करना है, ठीक है। और हमें कंप्लीट आंसर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लास्ट डिजिट चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है 4 है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स नेक्स्ट टाइम जो लास्ट डिजिट आएगी वो 8 आएगी, ठीक है। और 2 की पावर 7 में जो लास्ट डिजिट आएगी, इसकी पहले वाले की लास्ट डिजिट 8 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 16, और 16 की लास्ट डिजिट हम 6 रख लेंगे। इसके बाद मुझे 2 की पावर 8 निकालना है, तो इसी लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 की लास्ट डिजिट 2 है। तो हम ये कंप्लीट मल्टीप्लाई भी नहीं करना, ठीक है। यहीं से हमें उस लास्ट डिजिट का ही 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। अगर हम 3 के निकाल रहे होते तो लास्ट डिजिट को बार बार 3 से मल्टीप्लाई करते, 4 के निकाल रहे होते तो लास्ट डिजिट को 4 से, ठीक है। मींस हमें कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं करनी। तो यहाँ पे एक पैटर्न है, हमें उसको देखना है। 2 आया, ठीक है, 4 आया, ये भी ठीक है, 8, फिर 6। अब देखो कहानी तो अब शुरू होती है कि फिर से 2 आ गया, ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका था, ठीक है। फिर से 4 आ गया, फिर से 8 आ गया, फिर से 6 आ गया, एंड देन फिर से क्या आ गया हमारे पास से 2 आ गया। मींस हमारी जो लास्ट डिजिट है वो रिपीट हो रही है, और ये ऐसे ही आगे चलता जाएगा। अभी 2 है, नेक्स्ट 4 आ जाएगा, 4 के बाद 8, फिर 6, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 6, फिर 2 और 4, 8 एंड सो ऑन। ऐसे ये डिजिट्स क्या होती जाएंगी रिपीट होती जाएंगी, ठीक है। तो मैक्सिमम डिफरेंट डिजिट्स हमारे पास कितनी आई हैं 4 डिजिट्स आई है। मीन्स यहां से हमें एक आइडिया लग गया भी 2 की कितनी भी पावर कर लो आप, जो लास्ट डिजिट है वो तो या तो 2 होगी या 4 होगी या 8 या 6, इनके अलावा लास्ट डिजिट कोई हो ही नहीं सकती, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो सेम पावर आ रही है, यहां से ध्यान से देखना, जो सेम पावर आ रही है, जैसे यहाँ पे 2 है, 2 कब आया था 2 की पावर 1 पे भी लास्ट डिजिट 2 आई है। फिर नेक्स्ट टाइम कब आया है 2 की पावर 5 पे भी लास्ट डिजिट 2 है। फिर इसके बाद 2 की पावर 8 पे भी लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास 2 है। सॉरी हमने गलती कर दी, यहाँ पे पीछे देखे, यहाँ पे 2 की पावर 5, फिर से हमने यहाँ पे 2 की पावर 5 लिख दिया। यहाँ पे क्या आएगा 2 की पावर 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, ठीक है, क्लियर हो गया। तो मीन्स यहाँ पे जो 2 था 2 की पावर 5 पे सही था। नेक्स्ट टाइम जो 2 आया है वो 2 की पावर 9 के ऊपर हमारे पास 2 आया है, ठीक है। तो इस चीज को करेक्ट कर लेना। अब ये पैटर्न बना, अब हमें दिख रहा है कि पावर में कितना ऐड किया
4 ऐड किया तब रिपीट हो रहा है, नेक्स्ट टाइम भी क्या किया 4 ऐड किया, नेक्स्ट टाइम भी क्या करना पड़ेगा हमें 4 ऐड, मींस 2 की पावर 13 पे लास्ट डिजिट क्या आएगी 2, फिर इसके बाद 2 की पावर 17 पे। तो हमें यहाँ से एक पैटर्न चाहिए, ठीक है। तो क्या पैटर्न बन रहा है वो अभी हम बनाएंगे। इसके अलावा और देख लेते हैं 4 कब कब रिपीट हो रहा है। 4 रिपीट हो रहा है सबसे पहले 2 की पावर 2 पे, फिर इसके बाद 4 मिला हमें 2 की पावर 6 पे, इसके बाद मिलेगा 2 की पावर 10 पे, लेकिन 9 पे 2 है तो 10 करेंगे तो 4 आएगा, फिर 2 की पावर 14, फिर 2 की पावर 18। यहाँ भी जो डिफरेंस है पावर में वो कितने का है 4 का है। मीन्स यहाँ पे जितने भी लास्ट डिजिट है सभी 4 बार के बाद क्या हो रहे हैं रिपीट हो रहे हैं। आ रही बात समझ में। तो इसके बाद हम देखते हैं जो हमारे पास कौन सा बचा है 8 और 6। हम 6 का एक बार और देख रहे हैं। 6 पहली बार कब आया 2 की पावर 4 पे, फिर आएगा 2 की पावर 8 पे, 2 की पावर 12 एंड 2 की पावर 16, ठीक है। यहां पे जो लास्ट डिजिट है वो क्या आ रही है हमारे पास से 6, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं अगर 2 की पावर 4 के टाइप है, ठीक है, 2 की पावर क्या है 4 के टाइप है, या हम इसको क्या लिख सकते हैं 4 के प्लस 4 भी लिख सकते हैं, इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। मीन्स एक ऐसा नंबर जो 4 से क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। ऐसा ही है ना 4, 8, 12, 6 सारे किससे डिवाइड हो रहे हैं 4 से, तो हम इसको 4 के भी लिख सकते हैं, 4 के प्लस 4 भी लिख सकते हैं, दोनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं। इस 2 की पावर कभी भी इस फॉर्मेशन में होगी कि जो 2 का जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो मल्टीपल ऑफ 4 हो, मल्टीपल ऑफ 4 हो तो लास्ट डिजिट क्या आएगी 6 आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहां पे जो नंबर है 1, 5, 9, 13, 17 इनमें एक सिमिलरिटी है कि मैं अगर इनको 4 से डिवाइड करूं तो यहाँ पे भी रिमाइंडर 1 बचेगा, यहाँ पे भी रिमाइंडर 1, और यहाँ पे 4 2 जा 8 1 रिमाइंडर, यहाँ पे 4 3 जा 12 1 रिमाइंडर। मीन्स यहाँ पे हर जगह क्या बच रहा है रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो मैं उस फॉर्मेशन को ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 के प्लस 1, मीन्स 2 का जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो गिव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाई 4 से डिवाइड करने के बाद जो एक्सपोनेंट है वो 1 रिमाइंडर दे तो उस टाइम जो हमारी लास्ट डिजिट आ रही है वो क्या आएगी 2 आएगी, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट फॉर्मेशन है 2 की पावर अगर इस टाइप से हो 4 के प्लस 2 हो, देखो यहाँ पे रिमाइंडर 2 बचेगा 4 से डिवाइड करने पे, यहाँ पे भी 2 बचेगा, यहाँ पे भी 2, मीन्स एक्सपोनेंट में 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अगर 2 बच रहा है तो उस टाइम जो लास्ट डिजिट है वो क्या आएगी 4 आएगी, ठीक है। फिर 2 की पावर 4 के प्लस 3 इस फॉर्मेशन में हो अगर कोई नंबर तो वहां पे जो लास्ट डिजिट है वो 8 आएगी, और जो लास्ट था 2 की पावर 4 के प्लस इसको 4 लिख लो तब रिमाइंडर क्या आएगा 6 आएगा। अब देखो यहाँ पे हमें कैसे पता चला कि हमने 4 से ही डिवाइड करके देखना है, क्योंकि यहाँ पे जो रिपीट हो रहे थे वो 4 बार के बाद हो रहे थे, ठीक है 4 पावर्स के बाद। तो इसको हम बोलते हैं पावर साइकिल, कि भाई कितनी बार मल्टीप्लाई करने के बाद वो रिपीट हो रहा है उसको हम बोलेंगे पावर साइकिल। मीन्स ये जो जितने भी आ रहे 2, 4, 8, 6 ये सब क्या है 2 की पावर साइकिल से हैं, और कितने हैं इस पावर साइकिल में एलिमेंट्स 4। तो जो फ्रीक्वेंसी है इस पावर साइकिल की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहेगी 4 होगी, इसलिए हमने यहाँ पे 4 से डिवाइड करके देखा है। अब नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं 3 की पावर साइकिल निकालने का। तो इसको हम जल्दी जल्दी करेंगे। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 9 3 जा 27, लास्ट डिजिट क्या है 7। फिर नेक्स्ट 3 की पावर 4 मीन्स 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 21, लास्ट डिजिट क्या है 1। और 3 की पावर 5 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 3 की पावर 6 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 3 की पावर 7 फिर से 21, और 21 का लास्ट डिजिट 1, 2 3 की पावर 8 यहां से क्या आ जाएगा फिर से 3। आ रही बात समझ में। तो अब देखो यहाँ पे क्या है 3 फिर 9 फिर 7
फिर 1। अब फिर से रिपीटेशन स्टार्ट हो गया 3 9। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा 7 आएगा, 9 3 जा 27 और यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, अब सही है 3 9 7 1। अब ये रिपीटेशन स्टार्ट हुआ है हमारा यहाँ से, फिर यही और फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तब भी ये रहेगा 3 9 7 1। ठीक है, मीन्स इसकी जो पावर साइकिल है हम बोलेंगे पावर साइकिल ऑफ 3 हैज एलिमेंट्स, क्या आएंगे इसके पावर साइकिल में 3 9 7 1। और इसकी जो पावर साइकिल की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी 4 होगी। मीन्स इसके भी जो एक्सपोनेंट का हो है हमें 4 से डिवाइड करके देखना होगा। तो किस टाइप से एलिमेंट्स बनेंगे 3 की पावर 4 के प्लस 1, 3 की पावर 4 के प्लस 2, 3 की पावर 4 के प्लस 3 एंड 3 की पावर 4 के प्लस 4। मीन्स ऐसा एक्सपोनेंट जो 4 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर दे, ऐसा एक्सपोनेंट जो 2, ऐसा एक्सपोनेंट जो 3 रिमाइंडर दे और लास्ट में जो 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो अब देखो ऐसा एक्सपोनेंट जो 4 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर दे, ये फर्स्ट वाला है। ठीक है, इसमें जो लास्ट डिजिट आई है हमारे पास वो क्या आई है 3 आई है। ठीक है, अब जो 2 रिमाइंडर दे, ये 2 रिमाइंडर दे रहा है, इसमें लास्ट डिजिट कितनी आई है 9, फिर 3 रिमाइंडर पे 7 और जब कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो 1। ठीक है, तो ये पावर साइकिल थी 3 की। तो हमें याद रखना है ऐसा कोई भी नंबर जो इन फॉर्मेशन में हो 3 से डिवाइड करने पे हमेशा ये रिमाइंडर देगा। आ रही बात समझ में। अब लास्ट हम एक बार 4 का और ट्राई कर लेते हैं कि 4 का क्या आएगा। 4 की पावर 1 में 4, 4 की पावर 2 पे 16, 4 की पावर 3 पे, तो 16 का हम सिर्फ यहाँ पे लास्ट डिजिट ही लिखेंगे, क्या आ जाएगा 6। फिर 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4, फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई 16, लास्ट डिजिट 6, फिर 4 की पावर 5, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24, लास्ट डिजिट क्या 4। अब हमें यहाँ से देखने को मिला 4 6 4 6। अब फिर से क्या आएगा 4 6। अब ये इतनी जल्दी छोटी पावर साइकिल बन गई। इसकी 4 की पावर साइकिल में क्या है 4 एंड 6 है और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 2 है। तो अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा 4 की पावर 2 के, क्या बनेगा 4 की पावर 2 के प्लस 2। ठीक है, ये दो नंबर बनेंगे क्योंकि 2 ही आई हैं। अब देखो ऐसा एक्सपोनेंट जो 2 से डिवाइड करने के बाद 1 रिमाइंडर दे रहा हूं फर्स्ट वाली, इसमें लास्ट डिजिट क्या है 4 है। फिर ऐसी पावर जो रिमाइंडर 2 दे रहा हूं, इसमें लास्ट डिजिट क्या है 6 है। तो हमेशा यही आते जाएगा। हमें एक्सपोनेंट को चेक करना है 2 से डिवाइड करने के बाद क्या रिमाइंडर दे रही। अब देखो यहाँ पे इतने एग्जाम्पल हमने किए, तो यहाँ पे एक जो चीज ध्यान रखने वाली है कि भाई हम किससे डिवाइड करके देख रहे एक्सपोनेंट को। 2 की पावर चेक की तो एक्सपोनेंट को हम 4 से डिवाइड करके देख रहे थे। ठीक है, 3 की पावर्स में भी हम 4 से डिवाइड करके उसको चेक कर रहे हैं, लेकिन 4 की एक्सपोनेंट में हम 2 से डिवाइड करके चेक कर रहे हैं। 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं वो आपको पता चल गया। अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसकी पावर लिख दी मैंने 2 5 6 7। ये क्वेश्चन है, इसकी हमें लास्ट डिजिट बतानी है। तो हमें क्या करना है 9 की इतनी पावर्स करनी है। तो 9 की इतनी पावर तो हम करेंगे नहीं, उसकी पावर साइकिल हम चेक करेंगे। तो अब हमें याद नहीं है इतने ज्यादा नंबर्स की पावर साइकिल, जरूरी नहीं याद रखना। हम तुरंत क्या कर लेंगे 9 की पावर साइकिल निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे 9 की पावर 1 क्या आएगा 9, 9 की पावर 2 क्या आएगा 18, 18 नहीं आएगा 81 आएगा। ठीक है, 81 की लास्ट डिजिट 1 है। फिर 9 की पावर 3, 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 9। अब 9 की पावर 4, 9 को फिर से 9 से मल्टीप्लाई किया आएगा 81। अब यहाँ पे भी पावर साइकिल क्या बननी है 2 एलिमेंट्स की 9 1 9 1 रिपीट होता जाएगा। अब पावर को हम कैसे डिवाइड करेंगे 2 की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, 2 के प्लस 1 और 2 के प्लस 2। अब देखेंगे हम वो जो एक्सपोनेंट है वो 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 दे रहा है, तो हमारा जो लास्ट डिजिट है वो 9 होगा। अगर वो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो लास्ट डिजिट क्या होगा 1। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है कि ओड नंबर है, ये 2 से डिवाइड होने पे 1 रिमाइंडर देगा। मींस जो इसका जो लास्ट डिजिट है वो क्या होगा 9 होगा। इतना सिंपल है यहाँ पे पावर्स की लास्ट डिजिट
फाइंड आउट करना। तो आपका होमवर्क ये है, मैंने 4 का यहाँ पे 2 का 3 का 4 का एंड 9 का करा दिया। तो आपको घर पे काम करना है 5 का 6 का 7 8 का, आपको लास्ट डिजिट इनकी पावर साइकिल चेक करनी है ताकि आप क्वेश्चन को क्या कर सके। तो 5 का तो बहुत ही ईजी है। 5 का देखो टेबल देख लो इनकी, ठीक है, सबसे सिंपल है, इनकी टेबल देख लो। टेबल में लास्ट डिजिट चेक करो, ठीक है। टेबल में जैसे 5 की पावर 1 5 होता है, 5 की पावर 2 25, ठीक है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 25 पे जाएंगे। फिर 5 की पावर 3, फिर 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है, 125। तो 5 की टेबल में हमेशा क्या आता है, लास्ट डिजिट में 5 ही आता है। आ रही है आपको बात समझ में? तो ये आपको चेक करना है। तो वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।